कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन लीड से जिनका नाम होता है श्वान, जो एक बहुत बड़े सीईओ होते हैं, बिलीनियर, जो एक ऐसी लड़की की तलाश में होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्योर हो। वहाँ पर वो अपने सेक्रेटरी को बुलाकर पूछकर अपने होटल में जाने की कोशिश करते हैं कि तभी हमारे मेन लीड की एंट्री हो जाती है, फीमेल लीड, जिसका नाम होता है वही। वही आते साथ ही उनका हाथ पकड़ के उनसे विनती करती है। जहाँ पर लोग चिल्लाकर कहते हैं कि सीईओ का हाथ छोड़ो, तो वहाँ पर हमारी वही कहती है कि मुझे प्लीज़ रख लो। वहाँ पर श्वान कहता है कि इसे रेडी करके मेरे रूम में जल्दी से भेज दो। हाँ, वह उसकी कहानी बताती है कि वो होटल में एक वेट्रेस का काम करती थी, जहाँ पर उसके एक्सपेंसेस और उसके भाई के मेडिकल बिल्स वो पे कर रही होती है। जहाँ पर एक कस्टमर आकर उसे छेड़ता है तो उसके हिसाब से वो खुद को प्रोटेक्ट करती है। जहाँ पर वो कस्टमर तब भी नहीं मानता, तो वहाँ पर वही के सामने और कोई ऑप्शन नहीं होता है। जहाँ वो कस्टमर सारी हदों को पार कर देता है तो वह के पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहता, पर वह उसे इतना ज़्यादा प्रोवोक कर देती है जिसकी वजह से वो इंसान कहता है कि आप छोड़ूंगा नहीं। वहीं पर वहाँ का ओनर आके कहता है कि नहीं, तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस डील में जाना है, ये मैटर यहीं पे दबा दो। जिसके बाद वो लड़की को बाहर फिकवा देता है। जहाँ पर हमारी वे कहती है कि ये इसकी गलती है, पर वहाँ पर वो कस्टमर बहुत ज़्यादा एरोगेंट होता है। जिसके बाद उसे काम से निकाल दिया जाता है और तभी उसकी मुलाकात होती है शॉन से। जहाँ पर अब फ्लैशबैक एंड हो जाता है और शॉन रूम के आने के बाद ही वे को अपने पास बुलाता है। शॉन का प्लान होता है कि वो वे को वहाँ से भगा देगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वे जो है वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट और मासूम सी लड़की है। जब वो उसे लैब पर खींच लेता है और फिर वो उसे वार्निंग भी देता है कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है, अगर तुम यहाँ पर नहीं करना चाहती हो तो तुम यहाँ से भाग जाओ। जिसके बाद तुम अभी भी तैयार नहीं हो, ऐसा करके वो उसे धक्का देता है। जहाँ पर मैं तुम्हारा एडवांटेज नहीं लेना चाहता, पर वे के पास अचानक से कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो वापस से उसके लैब पर बैठ के उसे किस कर लेती है और कहती है कि मैं रेडी हूँ। जिसके बाद शॉन अब इतना तो सेंट है नहीं। जिसके बाद वे जल्दी से उसकी जो जैकेट्स की बटन है वो ओपन करने लग जाती है। शॉन कहता है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। जिसके बाद उनके थोड़े से इंटीमेट सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पर शॉन उसके कान में कहता है कि ठीक है, इसके बाद सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अगली सुबह हम देखते हैं कि वे की आंखें खुलती है और वे को रियलाइज़ होता है कि उसने अपना फर्स्ट टाइम जो है वो शॉन के साथ कर लिया है। फिर हमें पता चलता है कि आखिर में शॉन और वे की ये पहली मुलाकात नहीं थी। जब वो मिडिल हाई स्कूल में थी, वे का सबसे बड़ा क्रश जो था वो श्वान था। वो उसे प्रपोज भी करने वाली थी लेटर के साथ, पर तभी हम देखते हैं कि श्वान की ज़िंदगी में कोई और ही लड़की थी, जिसकी वजह से वो कभी भी उससे बात नहीं कर पाई। वहीं पर शॉन आ जाता है रेडी होकर और वो कहता है कि तुम अभी भी यहाँ पर ही हो। जहाँ वे की नज़र शॉन के गर्दन पे होती है, क्योंकि उसी ने उसको वो मार्क्स दिया रहता है। जहाँ शॉन कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी ज़्यादा वाइल्ड कैट निकलोगी, तुम्हारी वजह से ही मुझे ये सब निशाने हुए हैं। जिसके बाद वो शांति से अपने काउच पर बैठता है और कहता है कि जैसी हमारी डील साइन हुई उसी मुताबिक हम चलेंगे। जिसके बाद जल्दी से वे जो है वो जल्दी से अपना QR कोड उसे दिखाती है। जहाँ पर शॉन कहता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो, तो वहाँ पर वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें पेमेंट ही चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूँगा, कितना चाहिए। जिसके बाद वे कहती है कि 50,000 चाहिए। जिसके बाद वो उसे स्कैन तो कर लेता है, पर वो उसका पेमेंट नहीं करता। जहाँ पर वह अपने कपड़े निकाल कर जल्दी से वहाँ से जाने की कोशिश करती है और ये बोलती है कि मैं इसके बाद तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगी। जहाँ पर शॉन कहता है कि मैं सारा सामान तुम्हारा जो बाकी है वो सेक्रेटरी के थ्रू भिजवा दूंगा। शॉन की फिर नज़र पड़ती है बेड पर, उसे पता चलता है कि वह बहुत ज़्यादा प्योर थी। जहाँ पर अभी भी वह अपना फ़ोन चेक करके कहती है कि नहीं, वो तो अमीर है, आखिर अभी तक पेमेंट क्यों नहीं आया। वही उसकी कलीग आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हारे गले पर ऐसा निशान कैसा है। जहाँ वह बहाना बता देती है कि ये तो कुछ नहीं, बस एक मॉस्किटो बाइट है। इसकी कलीग समझदार होती है, वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे लिए कि तुमने एक बॉयफ्रेंड ले लिया। वैसे भी तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है, तुम्हारा भाई भी एडमिट है, हॉस्पिटलाइज है और तुम बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हो, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। जिसके बाद वो अपनी बुक्स उठाकर वहाँ से चली जाती है। वह ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, वो बार बार अपना फ़ोन चेक करती है। थोड़ी ही देर बाद शॉन का सेक्रेटरी उसे लेने के लिए आ जाता है और वो जल्दी से शॉन अंदर इंतजार कर रहा है ऐसा कहकर वे को अंदर भेजता है। जहाँ पर वे थोड़ा झिझकती है जाने के लिए, पर शॉन उसे कहता है कि डरो मत, तुम अंदर आ सकती हो। जिसके बाद वो उसे अंदर बुलाता है तो वहाँ पर वे डायरेक्ट ही क्वेश्चन करने लग जाती है कि आखिर तुमने मेरे पैसे क्यों नहीं दिए मुझे। जहाँ पर शॉन उसके करीब जाता है और तब वह कहती है कि नहीं, तुम इतने करीब मुझसे नहीं आ सकते हो, हमारा डील साइन हुआ था और तुमने पुराना भी पेमेंट अभी तक किया नहीं है। शॉन उसके लिप्स को ट्रेस करते हुए कहता है कि एक किस हर्ट नहीं करेगी। जिसके बाद वह जल्दी से अपना मुंह फेर लेती है और कहती है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, डील डील होती है, पहले पुराना जो हिसाब है वो बराबर करना चाहिए और वो जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ वन टाइमिंग थिंग था। जहाँ पर अब शॉन कहता है कि ठीक है, तुम यहाँ पर जिस काम के लिए आई हो मैं स्ट्रेट उसी काम की बात करता हूँ, पर याद रखना कि तुम बाहर कभी भी कहीं नहीं जा सकती। अब शॉन जो है वो वेवे को लेकर थोड़ा पॉसेसिव होता है आफ्टर वन नाइट स्टैंड। जहाँ पर अब जल्दी से वेवे कहती है कि तुमने मुझे पेमेंट नहीं किया है, जल्दी से मेरा पेमेंट कर दो।
इसके बाद तुम्हें मैं कभी भी मेरी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। शॉन जल्दी से क्यूआर स्कैन कर लेता है, जहाँ पर वे उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से निकल जाती है। पर जाने से पहले वो शॉन को कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगी। जहाँ पर उसे शॉन रोक कर कहता है कि याद रखना, मुझे तुम कहीं पे भी बाहर नहीं दिखनी चाहिए। वह कहती है कि टेंशन मत लो, अगर तुम दिखे भी तो मैं हमेशा स्ट्रेंजर की तरह ही तुम्हें ट्रीट करना चाहूँगी। ये सुनकर शॉन थोड़ा हर्ट हो जाता है। दूसरी तरफ जल्दी से वो हॉस्पिटल फ़ोन लगाती है और अपने भाई के सारे मेडिकल बिल्स पे कर देती है। जिसके बाद वो अपना अकाउंट चेक करती है तो वहाँ पर वो शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके अकाउंट में बहुत ही बड़ा ट्रांजैक्शन का अमाउंट होता है। वो काउंट करके कहती है कि शॉन ने इतना बड़ा अमाउंट क्यों भेजा, लगता है गलती से हो गया होगा। वो उसे वापस से सेंड करने जाती है तो उसे पता चलता है कि शॉन ने तो उसे ब्लॉक कर दिया है, जिसके बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। वहीं हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में उसकी फ्रेंड आकर कहती है कि आखिर तुम बंस क्यों खा रही हो, तो वहाँ पर वह कहती है कि ये कुछ नहीं, टेस्टी है, हेल्दी भी है। जहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे फोर्स करके वेवे के लिए जो खाना लाया रहता है वो देकर उसे बताती है कि शॉन जो है आईटी के बिजनेस ओनर, वो यहाँ पर आने वाले हैं। और तुम्हें तो पता है बिली हमारे क्लास की जो लड़की है वो तो हमेशा उससे चिपकी ही रहती है, पता नहीं जब से वो कोलैबोरेशन हुआ है ना उनका, तब से। वहाँ पर अब वेवे को ऐसा लगता है कि शायद शॉन हमेशा गिफ्ट ही देता रहता है। वहाँ पर हम दूसरे सीट में देखते हैं कि उनके अपार्टमेंट के बाहर ही हमें बिली शॉन के कार से गुजरती हुई दिखाई देती है। तो उसकी फ्रेंड पॉइंट आउट करती है कि देखो उसके हाथ में बड़ा सा बैग है, उसमें पता है तुम्हें बहुत कीमती ज्वेलरी है। जहाँ पर वह कहती है कि ये बड़े लोग हैं, इनके हमें मुंह नहीं लगना चाहिए, वैसे भी ये सब तो उनके लिए बहुत कॉमन होगा। जहाँ दोनों बात करती है कि मुझे एक नया जॉब की तलाश है। हाँ, वह को एक कॉल आती है। जब वो उठाती है तो उसे पता चलता है कि टॉप का जो होटल है वहाँ पर उसे जॉब का एक ऑफ़र आया है। जिसके बाद वो जल्दी से जॉब एक्सेप्ट कर लेती है और उसके फ्रेंड को बताती है कि उसका पे जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। उसकी फ्रेंड कहती है कि हाँ, पर वहाँ पे ना सतर्क रहना, क्योंकि वहाँ पे सब रिच लोग आते हैं। मैं तुम्हारे बैग में ना पेपर स्प्रे डाल देती हूँ अगर किसी ने कुछ करने की ज़रूरत की तो। जहाँ पर वो थैंक यू कहती है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि फाइनली उसका फर्स्ट पेमेंट आ जाता है और उसके मैनेजर उसे बताते हैं कि प्लीज़ कुछ भी करके सेकेंड फ्लोर पर हरगिज़ नहीं जाना। वह नीचे का वॉशरूम खराब होता है तो सेकेंड फ्लोर पर जाती है, तो वहाँ पर अचानक से कुछ गार्ड्स आते हैं और उसका रास्ता रोक लेते हैं। जहाँ पर वे कहती है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। कि तभी वहाँ पर हमें वही फिर से कस्टमर दिखाई देता है जिसने वह को परेशान किया था। जहाँ पर वो कहता है कि तुमने पिछली बार तो मुझे हाथ नहीं लगाने दिया, पर अब मैं देखता हूँ कि इस बार तुम कैसे नहीं लगाने देती। वैसे भी जो तुम ये तीखी मिर्ची बन के घूम रही हो ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तुम्हारा ये एटीट्यूड। कहती है कि पिछले बार की चोट लगता है कम पड़ गई। जहाँ पर अब वो कस्टमर हंस के कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगा, तो नहीं, पिछले बार का हिसाब मैंने अभी तक पूरा नहीं किया है। तुम भूल गई क्या तुमने मेरे सर पे क्या किया था। जिसके बाद वह वहाँ से भागने की कोशिश करती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शॉन कैसे भी आकर उसे बचा लेता है और उसके बाद उसका पूछताछ करता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही थी। वह एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह उसे सब बताती है कि वो एक जॉब कर रही थी और वो कस्टमर हमेशा से उसे परेशान करता है। जहाँ पर शॉन कहता है कि आखिर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुम मुझे बता सकती थी, मैं तुम्हारे स्टडीज़ का खर्चा आराम से उठा सकता हूँ। पर वह कहती है कि नहीं, उसे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ शॉन उसे करीब बुलाता है और वो कहता है कि नहीं नहीं और करीब आओ। जिसके बाद भी वह नहीं मानती तो वो जल्दी से उसे अपने लैब पर बिठा के उसे आखिरी बार समझाता है कि तुम इसके बाद कुछ भी मेरे परमिशन के बिना नहीं करोगी, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। जिसके बाद वो उसे किस करने लग जाता है, जहाँ पर वह बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करके उसके लिप पर बाइट कर देती है। वहाँ पर शॉन को तकलीफ होती है। वो कहता है कि हाँ, तुम तो अभी भी वैसी ही बागड़ बिल्ली हो, पर मुझे तुमसे डील करना आता है। जहाँ पर अब वही हमें पता चलता है कि इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो रहती है वो उसी कस्टमर के साथ रहती है। जहाँ पर शॉन अपना एटीट्यूड दिखाकर कहता है कि मैं तुम्हारे बिजनेस में बिल्कुल भी साथ नहीं दूंगा, क्योंकि उसका बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान में चला जाता है। जहाँ पर शॉन वहाँ से निकल जाता है तो वो क्लाइंट उससे पूछता है कि आखिर उसकी क्या गलती है, तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि उसने शॉन के वुमेन को हाथ लगाया। जहाँ दूसरी तरफ फाइनली उसका सर बहुत दुखता है तो वो वेवे के साथ वापस उसे घर ड्रॉप करने जाता है। को सेम वही बॉक्स दिखता है जो बिली के हाथ में था। जहाँ शॉन कहता है कि अगर तुम्हें ये गिफ्ट इतना ज़्यादा पसंद है तो तुम ले सकती हो, पर वही वे उसे बताती है कि नहीं, हमारे कॉलेज में ना एक रूमर चल रहा है, कुछ लड़कियां बॉयज़ के साथ थोड़ी क्लोज हो जाती है जिसकी वजह से उन्हें ना सिकनेस हो रही है। जहाँ पर शॉन कहता है कि तुम तो ठीक हो ना, वहाँ पर वह कहती है कि हाँ मैं प्योर हूँ, बिल्कुल प्योर। पर शॉन कहता है कि नहीं, मुझे तो टेस्ट करना पड़ेगा, कल तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चल रही हो। जहाँ पर अगले दिन ही वो दोनों भी हॉस्पिटल जाकर कुछ टेस्ट कर लेते हैं। जहाँ पर नर्स कहती है कि तुम्हें थोड़ा तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर तुम दोनों प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो तुम्हारी जो रिपोर्ट्स है वो अच्छी नहीं है, पर तुम्हारा जो हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पर ये उसके वो कानों में बात बताती है। जहाँ पर शॉन सुन लेता है तो वह कहती है कि नहीं, हम ऐसा कुछ भी ट्राई नहीं कर रहे। जहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील होता है। वहीं पर शॉन बाहर जाते साथ ही वह को टीज करने लग जाता है।
वो तो विटामिन का एक बॉटल चढ़ा दो तुम्हें। जहाँ पर वह कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ। और वहाँ पर वो फाइनली कहती है कि तुमने ना पिछले बार मुझे बहुत बड़ा अमाउंट दे दिया था। जहाँ पर वो जाने की कोशिश करती है तो शॉन कहता है कि मुझे वापस से अपना फ्रेंड ऐड करो। वहाँ पर वह बताती है कि तुमने ही मुझे ब्लॉक किया था, अब तुम्हें मुझे चैट पे वापस से फ्रेंड करने के लिए बोल रहे हो। वहाँ पर अभी शॉन जो है वो जिद पकड़ के बैठ जाता है कि जब तक तुम नहीं करोगी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अगर तुम मुझे ड्रॉप नहीं करने दे रही हो तुम्हें, तो तुम्हें मुझे ऐड करना पड़ेगा। अब हार मानते साथ वे अपना फ़ोन निकालती है और जल्दी से उसे ऐड कर लेती है। जिसके बाद हम दूसरे सीन में देखते हैं कि वो अपने घर की शिफ्टिंग कर रही होती है और फिर से उसे वही सीन याद आ जाता है। हाँ, वे को तो शॉन अच्छे से याद होता है, पर शॉन की याददाश्त से वे तो मिट जाती है। जहाँ पर वो वही लेटर को अभी तक संभाले होती है और कहती है कि शायद हम दोनों की किस्मत में मिलना लिखा ही नहीं है। वहीं पर शॉन का फ़ोन आ जाता है और वो कहता है कि मैं नीचे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी से नीचे आ जाना थोड़ी देर में। जहाँ पर जल्दी से शॉन कहती है कि पता नहीं आखिर इसे मेरा एड्रेस कहाँ से मिला। जहाँ पर वो नीचे जाकर उससे बात करती है तो उसे पता चलता है कि जो शॉन है उसकी तबीयत ख़राब है। वे उसके करीब जाकर शॉन का सर दबाती है। जहाँ पर शॉन को वो बोलती है कि अगर उसकी तबीयत खराब थी तो उसे मिलने नहीं आना चाहिए था, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो एंड हो चुका है। जहाँ शॉन कहता है कि वो मेरी मर्जी है और मैं नहीं मानता कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पे। जहाँ पर अब वो वे की तरफ देखकर कहता है कि तुमने तुम्हारे इनर गारमेंट्स आखिर पहने क्यों नहीं है। जिसे सुनकर शॉन जल्दी से घबरा कर एम्बेरस होकर कहती है कि वैसे भी ये रात का समय है तो मैं सोने ही जा रही थी। जिसके बाद शॉन जल्दी से उसे अपने लैब पर लेके किस करने लग जाता है। वह कहती है बाकी लड़कियों जैसी नहीं हो, तुम्हें तो जो चाहिए वो लड़की मिल जाएगी, तो प्लीज़ मेरा यूज़ करना बंद कर दो, मेरे भी इमोशंस होते हैं। जहाँ शॉन ये बात सुनकर थोड़ा हर्ट होकर उसे जाने के लिए कहता है और वो कहता है कि क्या तुम्हें सही में ऐसा लगता है। जिसके बाद वो उसे छोड़ देता है। अगले दिन हमारी वे जो है वो दूसरे जॉब पर जाती है, जहाँ उसे अचानक से फ़ोन आ जाता है कॉलेज से, जहाँ उसे बताया जाता है कि उसकी फ़ीस जो है वो किसी ने पे कर दी है। जहाँ पर वे कहती है कि उसने तो कोई भी फ़ी पे नहीं करी। जिसके बाद वो फ़ोन रखते साथ ही जल्दी से शॉन को फ़ोन लगाती है। शॉन को फ़ोन लगाते साथ ही वो पूछती है कि तुमने आखिर मुझसे बिना पूछे मेरी फ़ीस पे क्यों ही करी। मुझे पता है वो तुम ही हो, तुम्हें मैंने कहा था ना कि मैं खुद के मैटर्स खुद हैंडल कर सकती हूँ। जहाँ शॉन कहता है कि एक बार तुम मैच्योर हो जाओगी, तुम्हें जॉब लग जाएगी, तो तुम मुझे सारे पैसे मेरे लौटा सकती हो, पर तब तक के लिए तुम अब ये सारी जॉब छोड़ दो और वहाँ से चुपचाप से निकल कर अपनी पढ़ाई करो। मुझे पता है कि तुम कहाँ पर हो। जहाँ पर वह कहती है कि तुम मुझे ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते और मुझे जो करना है ना मैं वही करूँगी, तुम्हें जो करना है कर लो। जिसके बाद पीछे से एक लड़की की आवाज़ आती है तो जल्दी से वह शॉन को गलत समझ के फ़ोन रख देती है। पर शॉन के ऑफिस का हमें सीन दिखाया जाता है, जहाँ दो लड़कियां गिड़गिड़ा रही होती है कि प्लीज़ हमें सस्पेंड मत करो, हमने वो गलती से कर दिया, हम ऐसा कुछ भी आगे से नहीं करेंगे। जहाँ पर शॉन अपने सेक्रेटरी को कहता है कि इन्हें कहीं पे भी एडमिशन नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वह की जो न्यू जॉब होती है उसमें उसका एक पुराना सा फ्रेंड उसे वापस मिल जाता है। उसका नाम लैंग होता है और वह उसके घर में बचपन से काम कर रही होती है। जहाँ पर लैंग अब्रॉड स्टडीज़ के लिए चला जाता है। वो वैसे कहता है कि तुम तुम्हारी प्रॉब्लम मुझे बता सकती हो एज अ बड़ा भाई। जहाँ पर अचानक से शॉन की एंट्री हो जाती है और वो वे और लैंग को अलग करता है। शॉन और लैंग दोनों ही बिजनेस डील के लिए वहाँ आए होते हैं। जहाँ पर लैंग जल्दी से वे का इंट्रोडक्शन करवाता है। जहाँ पर वो दोनों ही गोल्फ खेल रहे होते हैं कि वहाँ पर लैंग की मदद वे कर रही होती है, पर शॉन ऐसा डिमांड करता है कि हम हमारे हेल्पर्स बदल लेते हैं। जहाँ पर लैंग बिल्कुल भी मना कर देता है तो लैंग का सेक्रेटरी आकर कहता है कि ये डील हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ उनके हिसाब से चलो। जहाँ पर उसकी हाँ मिलते साथ ही वह एक्सचेंज हो जाती है। लैंग वैसे कहता है कि बस एक गेम की बात है, तुम उसकी मदद जाके कर सकती हो। जहाँ पर वह जल्दी से शॉन के पास जाकर कहती है कि चलो गेम की शुरुआत करते हैं। लैंग को शुरुआत से ही शॉन कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आता, तो शॉन की भी फीलिंग्स लैंग के प्रति सेम ही है। जहाँ पर अब शॉन और वह दोनों ही गोल्फ के प्रैक्टिस में लग जाते हैं। शुरुआत में तो सब सही होता है, पर जैसे ही वो उसके पास जाती है उसे लौटाने के लिए, शॉन कहता है कि तुम्हें मैंने पहले ही कहा था कि घर चले जाओ, तुम्हारा सारा खर्चा मैं उठा लूंगा। जहाँ वह कहती है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो शॉन कहता है कि हाँ लगता है तुम्हें लैंग कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया है। जहाँ पर अब वो कहता है कि तुम्हें तो मैं ये सब करने बिल्कुल नहीं दूंगा। जहाँ वह कहती है कि तुम्हें कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, तो वहीं पर वो शॉन को धक्का देकर कहती है कि मेरी ज़िंदगी जो है वो पर्सनल है, तुम्हारा कोई मेरा साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो और मैं अपनी। जहाँ शॉन ये सब सुनकर पहले तो चुप होता है, पर वो कहता है देखता हो तुम्हारी जॉब कितने दिन तक टिकती है। वह दूसरी तरफ वह को ड्रॉप करने के लिए लैंग पर्सनली उसे वापस लेके चला जाता है। जहाँ पर वो कहता है कि मैं तुम्हें राइड दे देता हूँ। वह इनकार कर देती है, पर लैंग की बातों में आकर वो कहती है कि ठीक है।
वह लैंग को अपना भाई समझती है और उसे भाई के जैसे ट्रीट करती है। वहाँ पर एक फेवर चाहिए ऐसा लैंग कहता है कि एक बिजनेस पार्टी है और क्या तुम मेरी पार्टनर बन के वहाँ चलना चाहोगी? देखो मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रेस भी लाया है। वह जल्दी से मान जाती है। जहाँ घर पहुँचने के बाद अब शॉन का सेक्रेटरी आकर जो पैसों की डिमांड उनकी डील फाइनल हुई थी वो दे देता है। जहाँ पर अब अगले दिन जब वो बिजनेस की नाइट होती है, पार्टी की नाइट में वो बहुत ही सुंदर दिख रही होती है। जहाँ लैंग के साथ वो उस पार्टी में चली जाती है। लैंग कहता है कि मेरे साइड में ही रहना, कहीं जाना मत। वहीं दूसरी तरफ एक एक करके सभी अब बड़े बड़े सीईओज उनसे मिलने आते हैं। वहीं पर शॉन भी आ जाता है क्योंकि वो भी इस पार्टी का हिस्सा होता है। जहाँ पर शॉन वह को देखकर कहता है कि मुझे पता नहीं था लैंग कि तुम इस इंसान को भी जिसे तुम हेल्पर कहते हो उसे अपना पार्टनर बना के ऐसे डेट लाओगे। जहाँ पर लैंग कहता है कि नहीं नहीं, मुझे अच्छे से पता है ये कितनी अच्छी लड़की है और वैसे भी इसे मैं छोटी बहन की तरह ट्रीट करता हूँ। लैंग कहता है कि कहीं ऐसा ना हो आपकी बात सुनकर वह अगले कोई इवेंट में मेरे साथ आना ना चाहे। शॉन कहता है मैं तो अच्छे से जानता हूँ कौन कैसा है। वहीं पर एंट्री हो जाती है मिस लिन की, जो बहुत ही फेमस होती है। वो बहुत अच्छे घराने से होती है और वो लैंग से हाई करती है। जहाँ पर लैंग उसे समझाता है कि ये शॉन की चैन से है, जिसे सुनने के बाद उसका मूड इंस्टेंट खराब हो जाता है। पर वो लिन को घूर रही होती है। जहाँ पर अब वो कहती है कि अगर आपको कोई काम है तो आप चले जाओ, मैं यहाँ पे खा लूँगी और मुझे कुछ नहीं होगा। जहाँ पर लैंग उसे छोड़कर चला जाता है तो वहीं पर शॉन जल्दी से जाकर वहाँ और डेजर्ट्स और ड्रिंक्स ट्राई करने लग जाती है। पर वहाँ पर ही लिन आ जाती है और उसका ड्रेस जो है वो ख़राब कर देती है। लेकिन ऐसा दिखाती है कि ये अनजाने में हुआ और अपनी हेल्पर से कहती है कि मेरा कोई एक ड्रेस जो है वो इसे दे दो। जहाँ पर वह मना कर देती है पर वहाँ पर लिन कहती है कि नहीं, तुम्हें करना ही पड़ेगा। जहाँ पर चेंजिंग रूम में जाकर वो चेंज कर रही होती है कि तभी उसे किसी के आने की आवाज़ आती है तो वो जल्दी से रॉड के पीछे छुप जाती है। तो और कोई नहीं, शॉन होता है जो अपने सेक्रेटरी के साथ आया होता है। जहाँ पर उसके कपड़े थमा कर उसका सेक्रेटरी वहाँ से चला जाता है तो शॉन चेंज करने लग जाता है। पर उसे वहाँ पे किसी की आवाज़ आती है, जिसके बाद वो थोड़ा क्लोज जाकर चेक करके वहाँ से चला जाता है। अब वे को ऐसा लगता है कि वहाँ कोई नहीं है। वो बाहर निकल कर चेंज करने की शुरुआत करती है कि तभी शॉन आकर कहता है कि लगता है तुम मेरा इंतज़ार कर रही थी। शॉन की डिमांड पे उसका सेक्रेटरी एक ड्रेस वह के लिए लेके आ जाता है। वह मना कर देती है तो शॉन कहता है कि वैसे भी वो ड्रेस में जो लिंग ने तुम्हारे लिए लाया था उसमें तुम बच्चे दिख रही थी, तुम तो मैच्योर हो ना। जहाँ पर वह लड़ाई करने लग जाती है कि मैं तो लैंग ने जो दिया है ड्रेस वही पहनूंगी, तुम्हारे ड्रेस को हाथ नहीं लगाऊंगी, समझे। जहाँ पर शॉन कहता है कि अगर तुम नहीं करोगी तो मैं तुम्हें खुद से चेंज करवा कर तुम्हें ड्रेसअप करा सकता हूँ। कहती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। जहाँ शॉन जल्दी से उसे कबर्ड पर लेके जाके कहता है कि मेरी प्रॉब्लम तुम हो, लैंग से ज़्यादा पास में मत जाओ। जिसके बाद वो उसे किस करने लग जाता है और कहता है कि इसे मेरी लास्ट वार्निंग समझना कि अगर तुम लैंग के पास गई तो तुम देख लेना। शॉन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है पर सेक्रेटरी के नॉक के वजह से दोनों ही जल्दी से चेंज करके बाहर आ जाते हैं। जहाँ पर वह वहाँ से चली जाती है तो वहाँ शॉन कहता है कि मेरी बातें नमत। जहाँ दूसरी तरफ लैंग के कार में वे को देखकर शॉन कहता है कि क्या तुम मुझे भी लिफ्ट देना चाहोगे। जहाँ पर जल्दी से वो वे को बाजू करके उसके साथ बैठ जाता है। हाँ, ये सब देखकर लिन बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है तो लैंग कहता है कि क्या तुम लोग वहाँ पे कंफर्टेबल हो, अगर नहीं हो तो वह आगे आ सकती है। पर वह को शॉन जाने ही नहीं देता। उसका हाथ पकड़ के कहता है कि नहीं, हम लोग यहाँ पर ही कंफर्टेबल है। हाँ, एक बात शॉन नोटिस कर लेता है कि भले ही लियांग कार चला रहा हो पर उसकी नज़र मिरर से वे की तरफ ही रहती है। जहाँ पर वो सबसे पहले वे को ड्रॉप करके वहाँ से निकल जाता है। तो तब लैंग और शॉन जो है रियल मैन की तरह एक दूसरे से बात करते हैं। दूसरी तरफ अगले दिन जब वे काम पे जाती है तो उसे पता चलता है उसके काम से उसे निकाल दिया गया है। किसी बहुत ही रिच ने उसके खिलाफ कंप्लेन किया है। वो कहती है कि मैं मजबूर हूँ, तुम बहुत अच्छा काम करती हो पर मैं इसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकती। वह कहती है कि कोई नहीं, तुमने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है, थैंक यू। जहाँ पर अब उसे ऐसा लगता है कि शायद इसके पीछे शॉन का ही हाथ होगा। अगले दिन अब एक एक करके जिस भी जॉब पर वो जाती है उसे पता चलता है कि सारे ही कस्टमर एक साथ उससे नाराज़ है। जहाँ पर उसकी कलीग के सामने एक और लेडी आकर कहती है कि मैं इस लड़की को, मेरे लड़के को पढ़ाने की परमिशन नहीं दूंगी। हाँ, उसके कलीग उसे सॉरी बोलकर वहाँ से जाने के लिए कहती है। अब हमारी वह जो है अकेले ही रो रही होती है क्योंकि उसके पास कोई भी जॉब नहीं है। जहाँ उसे फिर से हॉस्पिटल से फ़ोन आ जाता है कि उसके भाई की जो कंडीशन है वो बद से बदतर होते जा रही है और उसकी सर्जरी के लिए उसे और पैसों की ज़रूरत होगी। अब वो डॉक्टर बताते हैं कि कैसे भी करके उसके भाई को स्टेबल करना ही होगा। तो इस ऑपरेशन के लिए उसे जल्दी से जल्दी बहुत बड़ी रकम लानी होगी क्योंकि ये ऑपरेशन वो खुद के पैसे लगा के नहीं कर सकते। जहाँ वह कहती है कि आप टेंशन मत लो, मैं जल्दी से जल्दी पैसों का इंतज़ाम कर दूंगी। जहाँ पर वो डॉक्टर कहता है कि ठीक है पर हमें नेक्स्ट वीक ही ये सब करना पड़ेगा।
उसके साथ एक नया प्लान आया है, उसके बारे में भी वो वे को बता कर उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि अगर हमने ये ट्रीटमेंट करी तो तुम्हारा भाई जो है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अब वो फिर से अपना अपार्टमेंट शिफ्ट करती है तो तभी पता चलता है कि वहाँ का जो ओनर का बेटा है वो ड्रंक हालत में उसका दरवाज़ा खटखटाता है। हाँ, वक्त रहते साथ ही वो कॉल लगाती है और लैंग टाइम पर ही उसे बचाने के लिए आ जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें ऐसी जगह रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे घर में रह सकती हो, जल्दी से अपना सामान उठाओ, पहले हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। वहीं पर लैंग का सेक्रेटरी आकर कहता है कि हमें एक डील साइन करनी है, इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर वो कैंसिल करने को कहता है तो वह कहती है कि नहीं नहीं, आपको मेरी वजह से कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। पर लैंग कहता है कि तुमसे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, ऐसी बात है तो मैं आपके साथ चलती हूँ। जहाँ पर वो पार्टी में पहुँच जाती है और उसे पता चलता है कि उस पार्टी में शॉन और उसके फियांसे लीन भी है, जहाँ पर अब वो थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है, पर वहाँ पर ही वो शांति से बैठ जाती है अपोजिट में, जहाँ पर लिन ये सब देखकर उससे माफ़ी मांगती है और वहाँ पर वो लैंग से पूछती है कि आखिर ये ब्यूटीफुल लेडी कौन है तुम्हारे बाजू में, तुमने थोड़ा इंट्रोडक्शन नहीं कराया। वहाँ पर अब वो अपने फियांसे की भी तारीफ कर रही होती है। अचानक से वो एक ड्रिंक का ग्लास ऑफर करती है वे को कि पिछले बार की गलती के लिए तुम मुझे माफ़ कर दोगी अगर ये ड्रिंक तुम कंज्यूम करती हो। जहाँ पर लैंग कहता है कि नहीं, वो नहीं पी सकती, उसकी जगह मैं पी सकता हूँ। जहाँ पर अब लिन कहती है कि मुझे लगेगा कि इसने मुझे माफ़ नहीं किया, लेकिन वह को एम्बेरस करने का कोई मौका नहीं छोड़ती, पर वह कहती है कि ठीक है। जहाँ पर वो ड्रिंक को कंज्यूम करने वाली होती है कि तभी शॉन कहता है कि ऐसा ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी उसने कहा है ना तुम्हें, उसने माफ़ कर दिया तो माफ़ कर दिया, वैसे भी ये ड्रिंक जो है ना मेरी टेस्ट की नहीं है और बहुत ज़्यादा चीप है। जिसके बाद वो वह के हाथ से ग्लास लेता है और वो ड्रिंक को ज़मीन पे पोर कर देता है, जिसके बाद वहाँ से वह भाग के वॉशरूम के बहाने से चले जाती है। वहाँ पर उसका पीछा करते हुए शॉन आकर कहता है कि तुम्हें मैंने कहा था कि लैंग से दूर रहना, पर आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें अच्छे से पता है कि लिन क्या करने की कोशिश कर रही थी, तुम आखिर किसी को भी फ़ायदा तुम्हारा उठाने क्यों देती हो। जहाँ पर वह कहती है कि तुम भी तो वही कर रहे हो ना, तो वहाँ शॉन कहता है कि नहीं, मैं अलग हूँ, क्या तुम्हें इतना गिरा हुआ लगता हूँ मैं। वहाँ पर वह कहती है कि प्लीज़ मेरा रास्ता छोड़ दो और आगे से मेरा पीछा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंजर्स हैं। इतना सब बोलकर वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है तो शान उसे जल्दी से वहाँ पे पकड़ कर कहता है कि नहीं, ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं होगा, तुम लैंग के साथ रिलेशनशिप में हो, है ना। उसके बाद वो उसे किस कर लेता है और कहता है कि ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। जब पर वह कहती है चिल्ला कर कि आखिर तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते, मैं तंग आ चुकी हूँ, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, मेरी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स है और तुम्हारी प्रॉब्लम अब मुझे मेरी लाइफ में नहीं चाहिए, प्लीज़ मैं तुम्हें बेग कर रही हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो। अब उसकी हालत देखकर शॉन को थोड़ा तरस आता है, वो जल्दी से उसके पास जाकर कहता है कि प्लीज़ तुम रो मत, मैं हमेशा तुम्हारे लिए अवेलेबल रहूँगा, तुम बस तुम्हारी परेशानी मुझे एक बार बताओ, मैं उसे दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। जिसके बाद वो उसे किस करने की कोशिश करता है तो वो उसे स्लैप करके वहाँ से चली जाती है। हाँ, लैंग वे को ड्रॉप करने वाला होता है तो वो पूछता है कि आखिर वो शॉन को कैसे जानती है, जहाँ पर वो उसे बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे और शॉन के बीच में कुछ नहीं चल रहा, बस हम एक इवेंट में मिले थे और उसके बाद ही ऐसा कुछ हुआ। हाँ, एक डील की वजह से लैंग को दूसरे शहर में जाना होता है तो वहाँ पर ही उसका भाई एडमिट होता है, जहाँ पर वह कहती है कि अगर आप जा रहे हो तो मुझे भी ड्रॉप कर देना। जहाँ अगला सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ वह अपने भाई की तबीयत को देखकर रो रही होती है। वो कहती है लैंग से कि मैंने एक नया ट्रीटमेंट सोच लिया है और उसके पैसे भी जल्दी ही इकट्ठा करके मैं ला लूँगी। हाँ, लैंग उसे एक डॉक्टर से बात करते हुए दिखाई देता है। वहाँ पर ही वह को अगले दिन कॉल आ जाता है शॉन का, पर वो जल्दी से रख देती है। वहाँ पर अब वो डॉक्टर फिर से आकर जो वह है उसे अकेले हालत में देखकर उसे वो प्लान समझाता है कि ये प्लान से तुम्हारा भाई जल्दी ही ठीक हो जाएगा, ये याद है मिस्टर जैक, इन्होंने भी वही ट्रीटमेंट किया था। जहाँ पर वह कहती है कि हाँ, ये भी ठीक हो गए, मुझे तो पता ही नहीं था। जिसके बाद वो इस प्लान को जल्दी से प्रोसीड करने के लिए कहती है। कुछ दिनों बाद लैंग फिर से वह को एक फेवर मांगता है, क्योंकि उसकी मम्मी जो है वो उसकी ज़बरदस्ती शादी कराना चाहती है। तो वो वैसे कहता है कि प्लीज़ मेरी नकली वाली फेक वाली फियांसे बन जाओ, जहाँ पर वह पहले मना कर देती है, पर उसे रियलाइज़ होता है कि लैंग ने उसकी बहुत मदद की है तो वो मान जाती है। जहाँ पर लैंग कहता है कि ये सब फेक होने वाला है तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, देखो मैंने तुम्हारे लिए रिंग्स भी लाई है। जहाँ पर वह मान जाती है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि सही में आंटी की तबीयत ख़राब है। जहाँ लैंग उससे झूठ बोलता है उसकी मॉम की तबीयत खराब है, वहाँ पर वह अब जल्दी से अपना डेजर्ट एंजॉय करती है तो लैंग उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है कि ये रिंग्स मैंने लाया है, इसे पहन लेना, क्योंकि अब से हम फियांसे हैं तो तुम्हें थोड़ा सा अफेक्शनेट तो दिखाना ही पड़ेगा। अगले दिन लैंग का सेक्रेटरी जल्दी से रिंग्स लेकर वह के पास पहुंचता है। वो
वो रिंग लेने से इनकार करके जब वापस करती है तो उसका सेक्रेटरी कहता है कि ये आपको खुद ही देना पड़ेगा। वहाँ पर ही शॉन का सेक्रेटरी भी आता है और वो कहता है कि वह को वहाँ से लेके जाने के लिए आया है, जहाँ पर वह खुद ही वहाँ पे जाने के लिए उसके साथ रेडी हो जाती है। जहाँ पर शॉन का सेक्रेटरी कहता है कि शॉन सर जो है वो अंदर आपका इंतज़ार कर रहे हैं, प्लीज़ आप अंदर जाइए, जहाँ पर प्लीज़ कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग मत रखिएगा। जहाँ पर वह जल्दी से शॉन से मिलने चली जाती है। वहाँ पर जाने के बाद ही शॉन भी बहुत अकड़ में होता है और वह भी, जहाँ पर उनका एक ही सोर्स होता है कम्युनिकेशन का, जो उसका सेक्रेटरी होता है। आमने सामने दोनों बैठे होते हैं पर फिर भी एक दूसरे का हाल चाल वो सेक्रेटरी के थ्रू पूछते हैं। अब वहाँ पर शॉन का दिमाग घूम जाता है तो वो कहता है कि आखिर अगर ऐसी बात करना है तो आप लोग साथ में क्यों नहीं कर लेते। वहाँ पर जल्दी से उसका सेक्रेटरी भी उन्हें डांट के चला जाता है। तो वहाँ पर शॉन कहता है कि क्या तुम ठीक हो, आखिर तुम लैंग के साथ क्यों आई, अगर मुझे पहले पता होता तुम्हें यहाँ आना है तो मैं ला लेता। जहाँ पर वह उसे सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे लैंग उसकी मदद कर रहा है और वैसे भी उसे अब कुछ भी ज़रूरत नहीं है और तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा वो जब शॉन को कहती है तो शॉन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि लैंग फिर से उन दोनों के बीच में आ रहा है, जिसके बाद वो जल्दी से उस पैकेट को लेकर फेंकने की कोशिश करता है, पर वह ये बोल के निकल जाती है कि मैं उसी की रिंग पहनूंगी। जहाँ पर लैंग जल्दी से उसके सेक्रेटरी को कुछ ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ डिनर के टेबल पर बैठकर दोनों की कन्वर्सेशन हो रही रहती है कि तभी लैंग कहता है कि हमें इसे जो है ना ऑफिशियल बनाना पड़ेगा। वहाँ पर वह कहती है कि मुझे ना थोड़ा सा टाइम चाहिए, वैसे भी ये फेक है तो मुझे नहीं लगता इतना इम्पोर्टेंट होगा। जहाँ लैंग कैसे भी करके वह को अंडर कंट्रोल करने की कोशिश करता है पर वह डायरेक्ट ही इनकार कर देती है। उसे भी अभी लैंग पे थोड़ा बहुत शक हो जाता है क्योंकि लैंग बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस उस पर रख देता है, जैसे किसी से मिलना नहीं, कुछ नहीं, बस वो घर में ही पड़ी होती है। हाँ, वह कहती है इतना करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस कुछ ही दिनों के लिए हूँ। हॉस्पिटल जाते वक्त उसे मिस्टर जैक की वाइफ दिखाई देती है। जहाँ पर वो जल्दी से उस ट्रीटमेंट के बारे में पूछती है तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि वो जो ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, वो जो डॉक्टर है वो ये सब इलीगली कर रहा है और प्लीज़ ये सब कुछ भी मत करना वरना तुम्हारा भाई कभी नहीं उठ पाएगा। हाँ, ये सब बातें वे को पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसने तो साइन भी कर लिया होता है डॉक्यूमेंट पे। जहाँ पर वो फिर से डॉक्यूमेंट चेक करने लग जाती है और घर जाने के बाद लैंग से कहती है कि ये डॉक्यूमेंट जो है ना उसे प्लीज़ चेक करो, ये मेरे भाई की तबीयत जो है वो ख़राब कर रहे हैं। पर लैंग ऐसी पट्टी पड़ा देता है उसे, जिसके बाद वो बात नहीं सुनती। अब वो खुद ही उस पर चेक करके उस डॉक्टर को कन्फ्रंट करती है, जहाँ पर वो डॉक्टर पहले तो मना कर देता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसके बाद वो डोर लॉक कर देता है और उसके बाद उसे कहता है कि अब तुम्हारे साथ देखो मैं क्या करता हूँ। हाँ, वो वह को बांध देता है और कहता है कि लगता है मेरा पहला एक्सपेरिमेंट ना मैं तुम्ही पे ट्राई करूँगा। जहाँ पर वक्त रहते साथ ही वहाँ शॉन आ जाता है और उस डॉक्टर की जम की पिटाई करके वह को अच्छे से बचा लेता है। पर वहाँ पर हम देखते हैं कि वो डॉक्टर जल्दी से कुछ लेता है जिसकी वजह से थोड़ी चोट तो शॉन को भी आई होती है, पर वो ये सब नहीं देखता, वो जल्दी से उसे बचा लेता है। जहाँ पर अगले ही बार वह जल्दी से कंप्लेन कर देती है और जल्दी से शॉन को हॉस्पिटल लेके जाती है। उनका सेक्रेटरी मन में कहता है कि देखो तो मेरा बॉस कितना ज़्यादा नाटक कर रहा है, इतनी तो चोट भी नहीं आई है। जहाँ पर वो कहता है कि बॉस आपका ध्यान मैं रख लूँगा, और वहाँ पर उसका बॉस उसे घूर कर कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा ध्यान वह रख लेगी, और वह भी खुद ही इनिशिएटिव लेती है कि मेरे वजह से चोट लगी है तो मैं रख लूँगी उसका ध्यान, आपको लेने की ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा टेंशन। जहाँ पर ये सब सुनकर ना शॉन बहुत ज़्यादा खुश होता है और शॉन का सेक्रेटरी भी। जहाँ पर जल्दी से वो उसे रूम में लेके चली जाती है और कहती है कि एक काम करो, तुम यहाँ पर फ्री हो जाओ अच्छे से। जहाँ वो उसका ब्लेज़र निकालता है तो वे उसकी मदद करती है, ये देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है। जहाँ इतने करीब आने के बाद जल्दी से शॉन उसको वापस से लैब पे लेता है और कहता है कि आखिर हम ये जो झगड़ा है हमारा वो ख़त्म क्यों नहीं कर देते। ठीक है, तुम उसके साथ आई, ठीक है, पर तुम वापस मेरे साथ ही जाओगी और तुम आज से मेरे से कोई भी बात छुपाओगी नहीं। जहाँ पर वह भी कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी से कोई भी बात नहीं छुपाऊंगी, और वो फाइनली उसको सारा सच बता देती है, सब कुछ कन्फेस कर देती है कि कैसे वो उसे अभी से नहीं बल्कि स्कूल टाइम से जानती है। जहाँ पर शॉन को तो भरोसा ही नहीं होता है कि ऐसा भी कुछ था। जहाँ पर वो हंसकर कहता है कि शायद मैंने तुम्हें नोटिस ही नहीं किया, पर वह उसे बताती है कि मेरे भाई और तुम्हारी जो है ना वो बहुत बड़ी दुश्मनी थी, जिसकी वजह से मेरे भाई को अगर गलती से पता चला था मैं तुम्हारे इतने पास हूँ तो वो उठने के बाद फिर से शॉक में चले जाएंगे। वह जल्दी से शॉन को किस कर देती है, जहाँ शॉन कहता है कि आखिर अब इसका मैं क्या मतलब समझूं। तो वहाँ पर वह कहती है कि अब इससे तुम्हें कंफर्मेशन मिल जाना चाहिए कि लैंग और मेरे बीच में कुछ भी नहीं चल रहा। जिसके बाद अब शॉन कहता है कि तो आखिर ये रिंग का क्या मतलब है। जहाँ वह उसे सारी सच्चाई बताती है
तो शॉन कहता है कि ये रिंग को जल्दी से निकाल के फेंक दो और तुम मेरे साथ वापस से अपने घर चल रही हो। जहाँ पर वो भी रिंग उठा कर कहती है कि ठीक है, मैं इसे जल्दी से वापस कर दूंगी। जहाँ पर अब शॉन कहता है कि ठीक है, तुम्हें इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो तब वो उसे सारे ही डॉक्टर की बात बताती है। जहाँ शॉन कहता है कि ठीक है, तुम मेरे साथ बैठो और मेरा फ़ोन है, तुम जल्दी से लैंग से बात भी कर सकती हो। वहाँ पर वो उसे बाहर नहीं जाने देता, कहता है यहीं पर बात करो। जहाँ वह जल्दी से लैंग को बताती है कि वो बराबर ठीक है और फ़ोन रखने के बाद ही वो उसे सारी जब उसकी स्कूल की स्टोरी सुनाने लग जाती है। जहाँ पर शॉन बहुत हंसता है और कहता है कि अच्छा अच्छा, तो ये सब हुआ था, अब शर्मा क्यों रहे हो। जहाँ पर वह शर्माते हुए उससे नज़र ही नहीं मिलाती है। तो शॉन कहता है कि सॉरी, तुम्हें इतनी ज़्यादा तकलीफ़ थी, मुझे पता नहीं था। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इतना सब कुछ अकेले झेल रही हो तो मैं कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करता। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे अंडर में बहुत ज़्यादा सेफ़ हो और प्रोटेक्टेड हो। जहाँ पर अब वह कहती है कि प्लीज़ मेरे भाई का भी ध्यान रखो। जहाँ पर शॉन कहता है कि उसे अच्छे से हॉस्पिटल में मैं एडमिट करा के उसका ट्रीटमेंट कर दूंगा। वो किस करने की कोशिश करता है तो वह कहती है कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम पहले ठीक हो जाओ, उसके बाद ही। वहाँ पर शॉन कहता है कि तुम मेरी टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ। हाँ, वह कहती है कि तुम मेरी पहली फैमिली हो और मैं इनिशिएटिव लेती हूँ। जिसके बाद वो उसे किस करने लग जाती है। अब किस जो है वो फर्दर ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि वह से मिलने लैंग आया होता है। यहाँ शॉन और लैंग में थोड़ी फाइटिंग सीन हमें दिखाया जाता है। दोनों भी डिसएग्री करते हैं। वहाँ पर लैंग वह को लेके जाने की कोशिश करता है तो शॉन कहता है कि नहीं, वह मेरे साथ वापस जा रही है। जहाँ शॉन वह के भाई को भी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करा के उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है। जहाँ कॉलेज में अब जो शॉन का सेक्रेटरी है वो उसका गार्डियन बन के उसकी 2 महीने के लीव को कैसे भी करके उसे बचा लेता है। जहाँ पर वो लोग वहाँ से निकलते हैं। वहाँ पर ही अब वे कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे रिलेटिव लगते हो। पर शॉन कहता है कि आपको मुझे कैसे ना कैसे बचाना ही था, वरना आपको सस्पेंड कर दिए रहते। तो इसके वजह से मुझे शॉन ने भेजा है। कुछ दिन बाद चीफ गेस्ट के तौर पर शॉन आता है तो वहाँ पर वह को उसे गुलदस्ता देना होता है। पर वहीं पर बिली आ जाती है और वो टीचर भी बिली का साथ देकर कहती है कि कोई नहीं बिली, तुम शॉन को जो है वो गुलदस्ता दे सकती हो। जहाँ पर वो भी मान जाती है और वह भी ज़्यादा लड़ाई नहीं करती। जहाँ वह की फ्रेंड कहती है कि वो तुम्हारा हक था, तुमने उसे क्यों दे दिया। पर वह तो हमेशा अच्छी होती है। जहाँ पर वो दिन आ जाता है जहाँ पर एज अ चीफ गेस्ट की तरह वो आ जाता है, पर अपनी इस बार फियांसे के साथ। लिन भी उसके साथ खड़ी होती है। जहाँ सब लोग लिन को देखकर बहुत खुश होते हैं। लिन को देखकर वह जो है वो थोड़ी नाराज़ हो जाती है। के बाजू में जो फ्रेंड होती है वो कहती है कि देखो ये दोनों कपल कितने ज़्यादा प्यारे हैं ना। वहाँ पर लिन जो है इस बात का पूरा फ़ायदा उठाती है, क्योंकि उसे वो सारी रिस्पेक्ट मिलती है। एक एक करके वहाँ के सारे ही बच्चे उन्हें पॉइंट आउट करने लग जाते हैं कि तभी उसकी फ्रेंड पूछती है वह आखिर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या। ये बोलते साथ वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है पर नीचे गिर जाती है। वहाँ से वो जल्दी से भाग जाती है। हाँ, हमें पता चलता है उसे सही में अच्छा नहीं लग रहा होता है। उसे वॉमिटिंग, नौजिया ये सब हो रहा होता है। जहाँ वो सीढ़ियों पर बैठकर ऐसा सोचती है कि शायद वो प्रेग्नेंट है। जहाँ वो प्रेगनेंसी की टेस्ट भी ले लेती है, पर उसकी फ्रेंड आ जाती है तो वो जल्दी से उसे छुपा लेती है। जहाँ पर उसके फ्रेंड कहते हैं कि ये अमीर लोग कितने ज़्यादा अच्छे हैं ना। बताती है कि उसे बिलीनियर लोग पसंद नहीं है और वैसे भी वो लोग बहुत ज़्यादा एरोगेंट होते हैं। जहाँ पर उसकी फ्रेंड मनाने की कोशिश करती है कि शॉन अपने कार में आकर वह को वहाँ से लेके जाने की बात करता है। ये देखकर उसकी फ्रेंड शॉक होती है, पर वह कहती है कि तुम जल्दी से चले जाओ, मुझे कुछ काम है। हाँ, कार में बैठते साथ ही शॉन उसे पूछने लग जाता है कि आखिर क्या हो गया, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या। वहाँ पर वह कहती है कि हाँ, मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं बस रेस्ट करना चाहती हूँ। जहाँ शॉन कहता है कि अगर तुम इवेंट के बारे में सोच रही हो तो मत सोचो, पर वह उसे टच भी करने नहीं देती है। जहाँ शॉन कहता है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है, तो वह कहती है कि हम ये जो भी कुछ कर रहे हैं हमें यहाँ ही रोक देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है और मुझे नहीं लगता ये सब सही है। जहाँ शॉन कहता है कि आखिर तुम ये सब सोचती हो तो ये सब गलत सोचती हो। कहती है कि उसे होम ब्रेकर बनना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम दोनों का रिश्ता होने वाला है, तुम लोग शादी करने वाले हो और मैं उनके बीच में बिल्कुल नहीं आना चाहती, और मैं तो तुम्हारा स्टेटस भी मैच नहीं करती। जहाँ शॉन कहता है कि अच्छा, तुम्हें पता है कि मेरा स्टेटस क्या है, पर मुझे तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। शॉन नोटिस कर लेता है कि वो कुछ तो छुपा रही है, पर वह जल्दी से वहाँ पे छुपा कर कहती है कि तुम्हें कोई हक नहीं है मेरी पर्सनल स्पेस में ऐसे इंटरप्ट करने की। तुम तुम्हारे काम पे ध्यान दो, मेरा पर्सनल चीज़ें को मैं अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। शॉन मानता नहीं है और जल्दी से वह को हॉस्पिटल लेके चला जाता है। जहाँ पर वह ये देखकर नाराज़ हो जाती है। वो कहती है कि आखिर तुम मेरा पीछा छोड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं हो, पर फिर शॉन कुछ भी जवाब नहीं देता। शॉन बस ये कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, और अगर तुम्हारी तबीयत खराब होती है तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेने के लिए तैयार हूँ, बस मुझसे कुछ छुपाना मत, समझी तुम।
ये बात याद रखना कि तुम और मैं एक ही है। जहाँ पर एक और लेडी की एंट्री हो जाती है और हमें पता चलता है कि वो शॉन की ग्रैंडमदर है। जहाँ पर शॉन को किसी लड़की के साथ देखकर वो पूछने लग जाती है कि आखिर ये कौन है। तभी सेक्रेटरी आकर कहते हैं कि ये मेरी कज़न है। दरअसल बात यह है कि इसकी तबीयत खराब हो गई थी तो मैं आया और मेरे चलते शॉन को भी यहाँ पर आना पड़ गया। सॉरी, उनका टाइम हमने वेस्ट कर दिया। जहाँ पर वह जल्दी से उन्हें ग्रीट करती है तो वहाँ पर शॉन के ग्रैंडमदर को वो बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है। जहाँ पर सेक्रेटरी उसे लेके जाने की कोशिश करते हैं कि हमारा काम हो चुका है, हम चलते हैं। पर वहाँ पर एक ग्रैंडमदर कहती है कि अब तुम लोग आ ही गए हो तो चलो हमारे साथ डिनर कर लेना। वहाँ पर सेक्रेटरी मना कर देते हैं। मदर कहती है ऐसे कैसे जाने दूंगी, तुम्हारी कज़न है, पहली बार आई है। जहाँ पर वह मना कर देती है कि नहीं, मुझे घर जाना है। ये क्या, शॉन तो वहाँ से चला जाता है कि उससे डिनर पे जाना है। अब डिनर के टेबल पे हम देखते हैं कि सब बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाते हैं क्योंकि वह को जो पसंद है वो शॉन जल्दी से मंगा लेता है सूप के तौर पे। ग्रैंडमदर कहती है कि ये तो पिएगा नहीं, हमेशा दूसरों के लिए ही ऑर्डर करता रहता है। जहाँ पर फिर वो उसके एंगेजमेंट के बारे में पूछती है। जहाँ पर वो वह को बताती है कि तुम्हें अपना ध्यान रख लेना चाहिए। वहाँ पर वह पहले तो नहीं बोलती है पर फिर शॉन के आगे वो जल्दी से हार मान जाती है। जहाँ पर ग्रैंडमदर कहती है कि तुम्हारी कज़न बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और क्या वो सिंगल है। जहाँ पर शॉन की नज़र तो तब पड़ती है जब ग्रैंडमदर कहती है कि मैं इसी किसी के साथ सेट कर देती हूँ। तुम्हें पता नहीं है कि आजकल अच्छी लड़की ढूंढना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और वैसे भी हमारी सेक्रेटरी की ही कज़न है तो ये तो लड़की अच्छी होगी और मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आई। वह शॉन कहता है कि वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है। जहाँ पर ग्रैंडमदर की बात सुनकर उसे अचानक से चिढ़ मचने लग जाती है। वो कहता है कि नहीं, वैसे भी वह जो है वो सिंगल नहीं है। वहाँ पर वह अचानक से खड़ी हो जाती है और कहती है कि मुझे कुछ याद आ गया है तो मुझे जल्दी से जाना है। ये सब कुछ शॉन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करता है। जहाँ एम्बेरस होकर वो तो वहाँ से निकल जाती है, अपना सामान भी भूल जाती है, पर फिर वो वहाँ से निकल जाती है। शॉन भी कहता है कि मुझे भी कोई मीटिंग में जाना है। ग्रैंडमदर सेक्रेटरी को रोक लेती है, कहती है एटलीस्ट तुम तो मेरे साथ डिनर कर ही सकते हो। अब बेचारे सेक्रेटरी वहीं पर फंस जाते हैं। दूसरी तरफ एम्बेरस होकर वह वहाँ से निकल जाती है पर उसके पीछे ही शॉन आ जाता है। तो वह कहती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें अभी भी चैन नहीं मिला। तो शॉन कहता है कि आखिर तुम ऐसे क्यों वहाँ से भाग गई, वैसे भी वो सही ही तो कह रही थी और मैंने भी कुछ गलत तो बोला नहीं। वहाँ पर वह कहती है शॉन ने जो वह ने उसे गले पर निशान दिए थे वो भी हाइड नहीं किया था, इसकी वजह से वह और भी ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है। पर शॉन उसे अच्छे से फ्लॉन्ट करके वहाँ से उसे ड्रॉप करने की बात करता है। जल्दी से हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर उसकी जो फ्रेंड है वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक रहती है कि आखिर जल्दी से बताओ तुम्हारा उसका क्या चल रहा है। वह ये बोल के टाल देती है कि उसके बड़े भाई का फ्रेंड है शॉन, इसीलिए वो मिलने आया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो फाइनली उसे नई जॉब मिल जाती है और वो लिन के घर पे होती है। और ग्रैंडमदर उसे देखकर उसकी तारीफ करने लग जाती है तो लिन इस बात से बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है। जहाँ पर ग्रैंडमदर बार बार उसकी तारीफ करती है तो लिन कहती है कि नहीं ग्रैंडमदर, आप ऐसी लड़कियों को जानती नहीं है, वैसे तो वे भोली दिखती है पर होती रही। इस बात से जेलस हो जाती है पर ग्रैंडमदर कहती है कि अभी तुम यहाँ से जा सकती हो, हमें कुछ पर्सनल बातें करनी है। वहाँ से वह जाने वाली होती है कि तभी शॉन की एंट्री हो जाती है। जहाँ शॉन की एंट्री देखकर लिन को थोड़ी तसल्ली होती है और लिन वैसे कहती है कि उसे एक कॉफ़ी चाहिए, जल्दी से उसे दे दो। शॉन ये सब नोटिस कर लेता है कि वो जानबूझ के कर रही है तो वहीं पर वह जल्दी से उसकी बात मानती है और उसे हॉट टी जो है वो सर्व करके दे देती है। पर वहीं पर जो लिन है वो जानबूझकर उसे धक्का दे देती है और ऐसा प्रिटेंड करती है मैंने जानबूझ के किया। जहाँ ग्रैंडमदर कहती है कि तुम्हारे फियांसे को लगाए तुम्हें उसे देखना चाहिए, पर वहाँ पर ही शॉन वह को लेकर चले जाता है। जहाँ पर फिर से बात चलती है कि उसका ग्रैंडसन जो है वो ऐसा नहीं है। पर लिन की मम्मी कहती है कि ये कैसा बिहेवियर हुआ, अपने फियांसे को छोड़ के हेल्पर की मदद कर रहा है। जहाँ दूसरी तरफ शॉन बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेता है और उसे हॉस्पिटल लेके चला जाता है, पर वो हॉस्पिटल को मना करती है। हाँ, वो अपने पेंट हाउस में लेके जाता है और वह को मरम पट्टी कर देता है। वह को ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगता। जहाँ पर शॉन कहता है कि सॉरी, मैं थोड़ा आराम से करने की कोशिश करूँगा। वह कहती है कि उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। जहाँ पर वो शांत रहती है तो शॉन समझ जाता है। वह कहती है कि उसे अपने फियांसे के साथ रहना चाहिए, मेरे साथ नहीं। सबकी फीलिंग्स हर्ट हुई है। जहाँ शॉन अब ये सुनकर पक जाता है। वो कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, तुम्हें अच्छे से पता है कि लिन और मेरी मैरिज जो है वो सिर्फ हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए है, उसके और मेरे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। और अगर ऐसा कुछ होता तो मैं तुम्हारे साथ क्यों ही होता, अगर तुम नहीं रही ना तो मैं तो जी भी नहीं पाऊंगा। को उसका कन्फेशन बहुत ही ज़्यादा सिंसियर लगता है और वहाँ पे वो पिघल जाती है, जिसके बाद वो बिना कुछ सोचे उसके लिप पर एक प्यारा सा पेग दे देती है, जिसे देखकर वो शांति से बैठ जाती है। पर शॉन का ऐसा कोई डिसीजन नहीं था। दूसरी तरफ लिन और वही क्लाइंट जो है वो एक डील साइन करते हैं कि वह को कैसे रास्ते से हटाना है। अगले दिन वह एक डिज़ाइनर बनना चाहती है तो उसके लिए वो कुछ डिज़ाइंस के तौर पर एक क्लाइंट से मिलती है। उसे बाद में पता चलता है कि वो लिन होती है।
जहाँ लिन उसके डिज़ाइंस को और उसके रेज्यूमे के देखकर उसे बहुत ज़्यादा टॉन्ट मारने लग जाती है, क्योंकि उसका रियल मोटो होता है वे को यहाँ पर बुलाने का और उस क्लाइंट से उसे रास्ते से हटाने का। तो वहाँ लिन जो है वो बहुत ज़्यादा टॉन्टिंग करती है, जहाँ वे को पता चलता है कि यहाँ पर ये सिर्फ बस मजाक करने के लिए कर रही है। तो वहाँ से वो कहती है कि अगर आपको डिज़ाइंस पसंद नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, बहुत सारे मार्केट में डिज़ाइनर मिल जाएंगे, मैं चलती हूँ। जहाँ पर लिन कहती है कि आज तो तुम जा ही नहीं पाओगी। वहाँ पर जब वो रास्ते से जा रही होती है तो उस क्लाइंट के आदमी जल्दी से उसे पकड़ के ले जाते हैं, जहाँ उसे कुछ दवाई दी जाती है, जिसके बाद वो क्लाइंट जो है लिन को बता देता है और सारे गार्ड्स को बाहर भेज देता है। जहाँ पर वो क्लाइंट कहता है कि आज तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, आखिर कितना ही मुझे तुम रेजिस्ट करोगी। जहाँ वह को होश आता है वो उसे डिफेंड करने की कोशिश करती है। वो उसके पास आकर कहता है कि आज तुम कहाँ ही जाओगी, आज तो तुम्हें तुम्हारा शॉन भी बचाने के लिए नहीं आएगा, आज तो मैं फुल टू मज़े करूँगा। जहाँ पर वह कैसे भी करके उसे बहुत ही ज़्यादा काटने लग जाती है। फिर अभी भी दवाई का असर ख़त्म नहीं होता है, जिसकी वजह से क्लाइंट पावरफुल निकल जाता है। दूसरी तरफ हमारा शॉन जो है वो अपने घर वापस जा रहा होता है। बार बार वह का फ़ोन लगाता है पर लगता नहीं है। तभी उसे एक न्यूज़ मिलती है कि वह को किसी ने गायब कर लिया है। वो उस होटल रूम में पहुंचता है, मंजर देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वह ने उस क्लाइंट पे हमला किया रहता है, जहाँ शॉन उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई कर देता है और वहाँ से वह को जल्दी से संभाल कर वहाँ से लेके जाने की कोशिश करता है, ये बोलकर कि तुम सेफ हो। जहाँ से वो चला तो जाता है पर अभी भी उसकी हालत अच्छी नहीं होती। जहाँ पर वो जो डोज उसको दिया जाता है, डॉक्टर कहती है कि इसे संभाल पाना थोड़ा मुश्किल होगा, अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं तो आपको वो करना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। शॉन कहता है कि मैं इसका फ़ायदा नहीं उठाऊंगा और वो जल्दी से उसे वॉशरूम में लेके जाकर ठंडे पानी से नहलाने की कोशिश करता है ताकि वो शांत हो जाए। वह शॉन को कहती है कि नहीं, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, प्लीज़ ये बहुत ज़्यादा दुख रहा है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। जहाँ पर शॉन भी फिर मजबूर हो जाता है और कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें यही चाहिए तो मैं यही करूँगा। जिसके बाद वो लोग बहुत ही अच्छी नाइट स्पेंड करते हैं। जहाँ अगले दिन डॉक्टर कहती है कि हाँ, अब ये शांत हो गई है और तुमने जो भी कुछ काम किया वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, अब ये आराम कर रही है, मैं वहाँ से चलती हूँ। जहाँ पर उसके सेक्रेटरी आकर उसे सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि उसकी जो फियांसे थे लिन, उसका भी इसमें हाथ है। ये सब सुनकर वो बहुत शौक हो जाता है। पर अगले दिन जब वे को ये बात पता चलती है कि वो प्रेग्नेंट है, वो बिना शॉन को बताए वहाँ से जाने की बात करती है। वो कहती है कि हम दोनों की डेस्टिनी एक नहीं हो सकती, शायद अभी वक्त आ गया है कि हम दोनों के बीच में जो कुछ भी था उसे ख़त्म करने का, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपने रास्ते चले जाओ, मैं अपने रास्ते। जहाँ शॉन ये सब सुनकर थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो उसे प्रपोज करने वाला होता है। जहाँ पर वह अब बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और शॉन कहता है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही, पर प्लीज़ यहाँ पर आज रात के लिए रुक जाओ। मैं तुम्हारे लिए एक पेंडेंट एज अ गिफ्ट लाया था, तो मैं और कुछ नहीं चाहिए, तो प्लीज़ इसे अपने पास रखना, मुझे अच्छा लगेगा। जहाँ वह उसके प्यार को इग्नोर तो नहीं कर सकती, तो जाने से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश जो वो पेंडेंट होता है उसे कैरी करने का वो डिसाइड कर लेती है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है, जहाँ पर वह कहती है कि इसके बाद हम कभी भी नहीं मिलेंगे, हमारी ज़िंदगी अलग होगी, पर मैं तुमसे एक ऐसा अंश मेरे अंदर लेके जा रही हूँ जो बाद में तुम्हें कभी पता भी नहीं चलेगा। आई होप कि तुम लिन के साथ अपनी ज़िंदगी अच्छे से स्पेंड करो। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताना कहानी कैसे लगी, नए हो तो सब्सक्राइब कर। नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।